स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं, ये क्लास बीए, बीएससी, बीसीए जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि हायर मैथमेटिक्स का स्टडी करें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सभी कोर्स के बारे में जान सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, और पूरा सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि लेक्चर बाई लेक्चर करके पढ़ाते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्या नाम है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए नया चीज़ तो नहीं है, ये पुराना चीज़ है। आप समझे होंगे, बात को, कंसेप्ट को समझे होंगे, बट जो भी है आपको हम बताएंगे। इसमें देखिए टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। और डिफरेंशियल इक्वेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, थ्योरेटिकल कम आता है, थ्योरेटिकल आता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, इस पर फोकस करना है। तो इसमें दो टाइप मतलब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए टाइप 1 में यहाँ देखेंगे, और फिर टाइप 2 भी देखेंगे। टाइप 1 और यहाँ लिख रहे हैं हम टाइप 2। बस बात आप समझिएगा बढ़िया से। टाइप 2 और दोनों के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, और फिर किसी भी गेस पेपर से, किसी भी बुक से, या किसी भी मतलब क्वेश्चन बैंक से आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो काम समझ में आ जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए, तो पहला टाइप है कि ऐसे रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक टाइप ये हो सकता है, और एक टाइप ऐसे होता है dx बाई डी वाई, उसके बाद प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये टाइप होता है। एक्चुअली यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे क्या है ना कि जो पी एंड क्यू जो है, पी एंड क्यू क्या होगा, ये या तो कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ एक्स, या तो कांस्टेंट होगा चाहे एक्स का फंक्शन होगा। यहाँ पे क्या होता है, पी एंड क्यू के बारे में बताना चाहते हैं कि पी एंड क्यू जो होता है या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ वाई होगा। इतना बात समझना है आपको, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इस केस में होता क्या है, इसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। इसमें कहता है आई एफ जो होता है, आई एफ क्या होता है, तो ई के पावर पी डी एक्स, क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है, पी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। एंड सोल्यूशन इज वाई इंटू, ध्यान से देखिएगा, सोल्यूशन क्या मिलेगा, वाई इंटू, क्लियर कंसेप्ट समझिए, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, उसके बाद क्या यहाँ पे dx। क्लियर, ये यहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन का फार्मूला मिल गया, ये मिल गया इसका। और इसमें जरा जाइए, इसमें आई एफ कैसे निकालते हैं। आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, दैट इज यहाँ देखिए y का फंक्शन है p और q, और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू आई एफ, और किसका फंक्शन है ये, तो फंक्शन y का है तो dy, राइट। तो यहाँ से कहानी बनेगी, ये रहा फार्मूला। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फर्स्ट पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि इस टाइप में डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहेगा, चाहे इस रूप में रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरली जो है ना, इसी पे हम लोग लेकर चलते हैं, ये स्पेशल केस आता है। तो इसमें क्या है, पी और क्यू जो है एक्स का फंक्शन है। आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होगा, ई टू द पावर पी डी एक्स, राइट। इतना समझ में आ गया। और इस सब के बीच में एक लॉग वाला फार्मूला काफ़ी मतलब कि यूजफुल होता है। बता रहे हैं क्या चीज़, कि e के पावर log x जब आता है ना तो वो x हो जाता है, मतलब यहाँ जो चीज़ आएगा वो बाहर निकल जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना।
लॉग में आपको पता होगा कि एम लॉग अगर x लिखा है यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ हो जाता है log x के पावर m, ऐसे हो जाता है। मतलब नहीं दिख रहा है, हम नीचे लिख देते हैं, दिखेगा क्या होता है, ये जो होता है ना इसका वैल्यू, तो log x का पावर m हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे भी ये फार्मूला भी यूजफुल रहा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप टेंशन ना लीजिए, इसको नोट कीजिए और देखिए आगे कैसे हम पढ़ाते हैं। घबराने का नहीं है, समझने का है। चलिए यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए हम लिखते हैं, दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। ये मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना है। अच्छा सुनिए, इसी क्वेश्चन को ना और तरीका से दिया जा सकता था, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। कैसे, थोड़ा जान लीजिए उस बात को भी। x dy बाई डी एक्स, ठीक है, और उसके बाद प्लस y x का पावर 4। सेम क्वेश्चन है। इसको ना क्या किया गया है, दोनों तरफ जब x से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मतलब ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, बात बराबर है। अब सॉल्यूशन का फंडा समझिए बढ़िया से। सॉल्यूशन देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। सबसे सिंपल यहाँ पे चीज़ है, उस चीज़ को समझिए, ठीक है। क्या है बताना चाहते हैं आपको हम, राइट। तो लिखेंगे देयरफॉर, अब कंपेयर करेंगे मन ही मन उस स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या गया कि p का मान क्या हो गया, 1/x हो गया। y के साथ जो रहेगा वहीं p का मान का लगेगा। एंड q का मान क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया। देयरफॉर if क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो यहाँ पे क्या होगा, log e का पावर log x। यहाँ पे c नहीं ऐड करते हैं, तो जो आगे रहेगा वो नीचे हो जाएगा, x हो गया। तो if निकल गया क्या आपका, if निकल गया आपका x। अब लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ देखिए y इंटू आई एफ। तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ चाहे q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ है ना, और डी एक्स। यहाँ देखिए तो y इंटू आई एफ का मतलब x है, और क्लियर हो गया ना, आई एफ का मतलब क्या है, x है। और फिर देखिए q का मतलब एक्स क्यू है, आई एफ का मतलब x dx। तो यहाँ देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 dx। चलिए तो x का पावर 5/5 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू इतना, इसलिए y इज इक्वल टू x से डिवाइड कर देंगे, x के पावर 4/4 प्लस c, ठीक है ना। मतलब कि कटा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, x से कटा दिया और फिर क्या हुआ, c/x हो जाएगा यहाँ पे। तो a हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/4 प्लस c x के पावर -1। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है। कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन रहा ये। अब यहाँ से हम लोग देखिए सिंपल जो प्रॉब्लम है तो कोई सॉल्व कर लेता है, थोड़ा सा प्यार से जादुई वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे मज़ा आए, राइट। आइए ना एक और क्वेश्चन देखा जाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा चीज़ क्लियर। और हम चाहते हैं कि हमेशा आपको कॉन्सेप्ट
स्ट्रॉन्ग कर दें, आपका कंसेप्ट बढ़िया हो जाए, समझ में आपको आने लगे सारी चीज़ें, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। राइट, आइए सारा खेल क्या है, कॉन्सेप्ट का है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हम, क्या है जरा देखिएगा। dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू 2 cos x, राइट। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2 cos x, इसलिए p इज इक्वल टू क्या होगा, cot x, q इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos x, है ना। यहाँ समझिए, तो इसलिए IF क्या होगा, IF इज इक्वल टू PDX, तो cot x dx। अब बताइए e का पावर log cot x का इंटीग्रेशन पता है ना क्या होता है, log sin x लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब तो सिंपल बात है कि sin x पीछे आ जाएगा, तो sin x हो गया ये, तो इसलिए IF इज इक्वल टू इतना आ गया। इतना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, राइट। इतना समझ में आ ही गया आपको, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब यहाँ देखिए लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए y इंटू IF का मान कितना है, साइन एक्स है, इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा ध्यान से कि अगर इंटीग्रेशन करने चले हम तो क्या होगा, q का मान क्या है, q का मान है 2 cos x इंटू IF का मान sin x है ना, dx यानी दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है dx, है कि नहीं। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस क्या होगा यहाँ पे, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, y sin x है यहाँ पे, तो ये भी आंसर हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y sin x, और अच्छा से लिखे ना, y sin x प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू c, ये भी आंसर हो सकता है। मतलब आंसर क्या है, यहाँ भी आंसर हो गया भाई। आंसर क्या है, जो लिखते हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे जो बुक्स में आता है, उसका एक माइंड का अप्रोच होता है, वो जहाँ तक ले आके छोड़ दे। आप यहाँ भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत थोड़े होने वाला है आपको, ये भी सही है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 से इधर चल जाएगा वो, तो मतलब मल्टीपल तरीके से आंसर इसको लिखा जा सकता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन के द्वारा और भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हम। आइए ना कुछ और प्रॉब्लम देखा जाए, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम क्यों बताते हैं आपको ज़्यादा, एक मैंने 2-3 प्रॉब्लम क्यों आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपका ना दिमाग जो है ना उसका बत्ती चल जाए और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम, तो cos स्क्वायर dy/dx। देखिए अभी तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम आता है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करके बनाते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 10x। लीनियर में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसको हम कन्वर्ट करके बनाते हैं लीनियर में। लीनियर का सारा टाइप पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी पहले इस टाइप को देख लीजिए। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। cos स्क्वायर होगा तो x कहाँ रखे हम, x छोड़ दिए यहाँ पे। चलिए आइए यहाँ पे सोल्यूशन। लीनियर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सो टेंशन ना लीजिएगा तो ठीक रहेगा। लीनियर में बहुत सारे टेंशन लेते हैं बच्चे, कैसे कैसे होगा, कोई टेंशन कर सकता नहीं है। सोल्यूशन लिखिए यहाँ पे, क्या है, cos स्क्वायर x d/dx प्लस y इज इक्वल टू 10
एक्स, राइट, tan x। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। सभी और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस लिख देंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस। अच्छा सुनिए, टेन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन को लिख सकते हैं क्या, फ़ायदा कब उठाइएगा आप, जब फॉर्मूला आया तो फ़ायदा कब उठाइएगा उसका, थोड़ा सा साफ कहते हैं अच्छे से, कब फ़ायदा उठाइएगा आप, देखिए टेन को लिख दीजिए साइन बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कब फ़ायदा उठाइएगा आप, ऐसे लिखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो रहने भी दे सकते हैं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप चाहें तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, ठीक है ना, तो नो टेंशन नो चेंज। चलिए लिखा हमने, क्या लिखा, टेन एक्स, वही चीज़ लिखा, टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा देखिएगा ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। देखिए पहले सिंपल टाइप बता रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारा टाइप आता है, इसको सब पढ़ाएंगे आपको। तो देयरफॉर आई एफ क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ से समझ में आ गया आपको कि ये जो है ये P का मान हो जाएगा और ये Q का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आई एफ इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही तो बात है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आइए यहाँ देखिए, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है बताइए, बोलिए क्या मिलता है, टेन एक्स मिलता है ना। तो मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्या मिलता है इसको, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, टेन एक्स मिलेगा। तो ई का पावर टेन एक्स, राइट, आई एफ का तब मीटर सोल्व हो गया। अब आइए यहाँ पे सारा खेल अब इंटीग्रेशन का यहाँ पे पड़ गया, लिखेंगे नाउ सोल्यूशन इज y इंटू आई एफ, मतलब e के पावर टेन एक्स, राइट, इज इक्वल टू e का पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। जरा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा e के पावर z, हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, e के पावर z इंटू इसका मान हो जाएगा z, ये हो जाएगा डी जेड। कैसे किया हमने, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर साइड में, पुटिंग 10x इक्वल टू जे, डिसाइड में करेंगे कहाँ हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x जब लिखेंगे हम लोग इक्वल टू क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी जेड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये समझ में आया कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डी जेड लिख देंगे। अब भाई यहाँ पे एक बाई पार्ट रूल हो गया, बाई पार्ट मेथड से क्या होगा, देखिए बाई पार्ट मेथड से इंटीग्रेशन करने तो आपको आता ही होगा। चलिए तो आई एल ए टी ई, आई लेट वाला चीज़ याद होगा, आई एल ए टी ई, आई लेट वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन इंटर में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका एलजेब्रिक, हो गया एक्सपेरेंशियल। एक्सपेरेंशियल लास्ट में आता है तो क्या होगा, जेड बाहर हो जाएगा, थोड़ा सा लिखते हैं, जेड बाहर हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, जेड बाहर हो जाएगा, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन माइनस देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड बाई डी एक्स, फिर क्या होगा डी जेड बाई डी जेड, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड डी जेड। अब पूरा का फिर क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो ये देखिए इसका हो गया जेड ई के पावर जेड होता है, अच्छा माइनस देखिए इसका 1 हो गया, ई के पावर जेड का जेड, ई के पावर जेड होगा, इतना हो गया देखिए। अब जेड ई के पावर जेड माइनस ई के पावर जेड प्लस सी। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो देखिए जब 10x को रख दिया इधर तो इधर क्या हो गया, मतलब जब 10x को रख दिया इधर यहाँ पे जेड, तो ये भी तो हो गया y इंटू ई के पावर जेड, नहीं हो जाएगा ये, तो y इंटू ई के पावर जेड हो गया है। तो कॉमन करेंगे कट जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, कट जाएगा, तो जेड माइनस 1 प्लस ई के पावर, यहाँ c लिखेंगे हम c, और देखिए
सी बटा ई के पावर जेड, तो मतलब ई के पावर माइनस जेड जाकर हो जाएगा उधर। इतना ही ना होगा, क्या किया हमने, ई के पावर जेड से सब में डिवाइड किया, तो ई के पावर जेड कट गया, ई के पावर जेड कट गया, सी बटा ई के पावर जेड, मतलब नीचे आएगा ई के पावर जेड से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब जेड का मान क्या है, 10x माइनस 1 प्लस सी ई के पावर माइनस 10x, है ना। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो अब ए भी आपका क्या हो गया, आंसर 100% आपका सही हो गया। तो अब बताइए कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, ऐसा सॉल्व कर लेंगे। तो ये टाइप 1 में रहा, टाइप 1 में। अब दूसरा टाइप में बताएंगे, देखिए इसमें भी अगर मतलब कि जो हम बताएं दूसरा टाइप, उस पर भी आ सकता है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम बना सकते हैं। आगे बताने वाले हैं, एक पावर वाला आता है, कोई इस साइड में क्या रहेगा, वाई के पावर n रहेगा, तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करके बनाएंगे, उसी चीज़ को सिखाएंगे आपको हम। तो फिर सब्र कीजिए, समय दीजिए और फिर आप फ़ायदा उठाइए, सब कुछ मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे भी काफ़ी इसका यूज है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।